कानून मूलक एक बड़ा सवाल ये आता है एक मिनट में जो आपने बताया कॉफी के साथ आपको रोकूंगा सर, इसके बाद आपसे वापस आप अपनी बात पूरी करिएगा। ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆಂದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು श्री गंगाधर हज्जन ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ देखिए डीके शिव कुमार जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, राज्य में कांग्रेस ने वापसी की, वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए। राहुल सर आप अपनी बात पूरी करें। देखिए कई पेच हैं, कई मैं कहूँगा कि स्लिप्स हैं, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं। पहले तो ये तय करना होगा कि भाई अगर कोई एक समझ बनती है सभी पार्टियों में आपस में, तो क्या वो प्री पोल अलायंस होगा या लोग कहेंगे कि पहले हम लोग लड़ लें अपने अपने क्षेत्र में अपनी ताकत पूरी लगा के, उसके बाद जो स्थिति बनेगी फिर हम पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। ये भी एक बड़ा अहम मुद्दा है। और दूसरी बात कि सब जगह जहाँ उनके आपसी हित टकरा रहे हैं राज्यों में, वहाँ पर कैसे समझौता होगा, वो कितना समझौता करने को तैयार होंगे, कितनी अपनी सीटें दूसरों को देने को तैयार होंगे, ये सारे बहुत जटिल सवाल हैं। जो चुनाव हुए कर्नाटक में, ये सेमीफाइनल देखे जा रहे हैं 2024 के फाइनल के लिए, और अब आने वाले में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, ये भी एक तरह से बहुत बड़ा टेस्ट होगा बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए। जो विपक्षी एकता है, फारूक अब्दुल्ला हैं, शरद पवार हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, डी राजा, सीताराम येचुरी, तमाम मंच पर बैठे हुए नेता, और ये सहयोग बता रहा है कि क्या ये मुकाबला कर पाएंगे, क्या ये मुकाबला मोदी का कर पाएंगे। देखिए ऐसा है, ये जितने भी आपने नाम लिए हैं तो वहाँ कांग्रेस की स्थिति क्या है? क्या बिहार में आज की तारीख में नीतीश कुमार बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी कांग्रेस को 15 सीटें, 18 सीटें, 20 सीटें देने पर राजी होगी? कतई नहीं होगी। अभी बैठे जरूर हैं, जो नेता बैठे हैं उनके स्टेट में कांग्रेस का वैसे भी स्टेक बहुत कम है। वो बड़ी स्टेट इसमें से नदारद हैं जहां कांग्रेस का भी स्टेक बड़ा है। दूसरा, राजनीति में कोई भी जेनरिक फॉर्मूला नहीं होता है। ये मत सोचिए कि यहाँ चल गया तो यहाँ पे चल जाएगा, पैन इंडिया चल जाएगा। और खास तौर से फॉर्मूला तो होता है, पीरियड फॉर्मूला तो होता है। एक गठबंधन का पीरियड था, फिर एक 1-to-1 फाइट का पीरियड था, फेसेस की पीरियड थी कि चेहरा आगे करके चुनाव जीत जाओ। हाँ, ये वक्त के हिसाब से किया जाता है, अलग जगह किया। अभी कर्नाटक था, कर्नाटक में लोग कहते थे अब चुनाव हो गया, तो चुनाव वहाँ कर्नाटक ऐसी स्टेट में छह हिस्से में बटा हुआ था। आप हर क्षेत्र जो है बिल्कुल अलग तरीके से वोट कर रहा था, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और राजनीति जो है अन्य राज्यों के हर राज्य की बिल्कुल अलग तरीके की चल रही है, तो बहुत कर्नाटक उसमें थोड़ा डिफरेंट है। कर्नाटक उसमें थोड़ा डिफरेंट है। जैन सर ये बताइए, क्या ऐसी वजह है कि कांग्रेस जब स्टेट इलेक्शन में जाती है, कर्नाटक में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, इसके अलावा महाराष्ट्र में देखिए, वो चुनाव जीत जाती है अपने और सहयोगियों के दम पर। लेकिन जब ये लोकसभा चुनाव में जाती है तो क्यों फेल हो जाती है बार बार? 14 का चुनाव, 19 का चुनाव और 24 को लेकर भी सहमति आपस में नहीं बन रही है। ऐसे में जीत का परिणाम क्या होगा, इसको आप आकलन कर सकते हैं? क्या वजह है, क्यों फेल हो जाती है कांग्रेस लोकसभा में? देखिए कांग्रेस को पुराना जो जमींदारी मानसिकता है कि हम अभी भी शक्तिमान हैं, और कर्नाटक में विजय प्राप्त होने के बाद अगर ये सोच अगर और ज्यादा बढ़े, वो ये 5 मारी के समय से मैं देख रहा हूं यही चर्चा का विषय होता है कि हम क्षेत्रीय दल के साथ जाएगा या अकेले लड़ेंगे। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश जो सुझाव दे रहे हैं कि जैसे पंजाब में आप छोड़ दीजिए, दिल्ली में 7 सीट केजरीवाल और कांग्रेस 2 लड़ेगा तो बीजेपी का फायदा होगा। तो क्या कांग्रेस तैयार है 7 सीट में कम से कम 1 सीट या 2 सीट लेके? कहां छोड़ेंगे? आपको उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, आपको बंगाल छोड़ना पड़ेगा, आपको दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट के साथ कांग्रेस का बंगाल में अलायंस है। क्या राहुल गांधी बोलेगा ये अलायंस अभी नहीं करना चाहिए? लेकिन राहुल जी, एक मैं एक बहुत मूलभूत सवाल पूछ रही हूँ, क्या देश तैयार है अलायंस वाली गवर्नमेंट के लिए कि इतने सारे दल एक साथ आ जाएं, फिर एक जो राहुल जी बोल रहे थे ना, सहमति बने? हमारा अनुभव खराब है ये देश की मंशा है कि वो एक ही पार्टी को देखना चाहते हैं कि इतना हम बहुमत देंगे, मेजॉरिटी देंगे, एक ही पार्टी विन करे। बहुत अहम सवाल पूछा आपने। अभी ये कहना कठिन है कि देश
ऐसे गठबंधन सरकार के लिए तैयार है। एक 10-12 साल का एक समय था जब देश में एक के बाद एक गठबंधन बने और गठबंधन सरकारें चली, लेकिन उसका अनुभव देश के लिए किसी भी दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं रहा, लोगों का अनुभव अच्छा नहीं रहा। अब सारी दुनिया में और भारत में भी जो रुझान है वो है कि स्पष्ट लंबा चलने वाली टिकाऊ सरकार लोग चाहते हैं, टिकाऊ विकल्प चाहते हैं। भीतर से कमजोर और आपस में एक दूसरे से लड़ता हुआ इस तरह का वो गठबंधन अब पसंद उनको नहीं आता, एक बड़ा सवाल है। दूसरे एक सवाल, अभी जो सवाल पूछा था, जब तक उत्तर प्रदेश बिहार में जो दोनों मिला के 120 सीटें लोकसभा की देते हैं, जो पार्टी वहां पर मजबूत नहीं है, कांग्रेस की आप बात कर रहे थे, जब तक इन दो प्रदेशों में कांग्रेस इतनी कमजोर रहेगी वो तब तक उसका भला नहीं हो सकता। आपको सर इलेक्शन लड़ने के पैटर्न में भी बहुत बदलाव आ गया है। अब देखिए फेसेस, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, कुछ उस तरफ भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उतना बड़ा चेहरा, उतने संसाधन और उस तरह से प्रोजेक्शन, उस तरह से मार्केटिंग, तब तो आप चेहरा बन पाएंगे, तब जनता आप पर भरोसा करेगी। और पार्टियों से ज्यादा कहीं ना कहीं जो फेस है वो इंपॉर्टेंट हो गया आज की तारीख में जनता के लिए। देखिए, चेहरा निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर दो राज्य जिनका अभी राहुल जी उल्लेख कर रहे थे, उत्तर प्रदेश बिहार, वहाँ की 120 सीटें 80 और 40 का, और बंगाल को भी ले लीजिए आप। हाँ, नहीं, आप बंगाल जोड़ देंगे तो और जुड़ जाएंगे 42 सीटें, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस ना के बराबर है, तो कैसे वहाँ चेहरा बन जाएंगे, कैसे वो हिस्सा ज़्यादा ले पाएंगे?